Hello my dear students, welcome to my channel Wasim Sir's tutorial. In last lecture we have discussed about endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. But today we will talk about lysosomes, mitochondria and other some cell organelles. पहले हम देखते हैं lysosomes क्या होते हैं. Lysosomes जो है these are tiny like granules. Granules का मतलब होता है छोटे छोटे दाने. Lysosomes छोटे छोटे दाने जैसा होता है. इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन, वाई lysosomes आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स. दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं. अगर सेल डैमेज होगी तो lysosomes बर्स्ट होते हैं. याद रखना, अगर फॉर एग्जांपल कि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इफ द सेल इज डैमेज्ड, अगर सेल डैमेज होगी तो lysosomes बर्स्ट होते हैं. दिस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. तो जब lysosomes बर्स्ट होते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हैं वो रिलीज होते हैं और वो डाइजेस्ट करते हैं उन सेल को, अपनी सेल को वो डाइजेस्ट करते हैं. अल्टीमेटली सेल मर जाती है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स. इसलिए हम इनको सुसाइड बैग्स कहते हैं. अब यहाँ पर हम फंक्शंस देखते हैं. जो पहला फंक्शन है वो है डाइजेशन. लाइसोम जो है ये डाइजेस्ट का काम करता है. अगर सेल के अंदर कोई भी मटेरियल चला जाएगा तो उसको डाइजेस्ट का काम करता है लाइसोम्स. और दूसरा है दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. सेल का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनसे बना होता है लाइसोम्स. दैट्स व्हाई वी कॉल इट वेस्ट डिस्पोजल. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. और हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल. जो भी फॉरेन मटेरियल होता है, जो भी बाहर का मटेरियल सेल के अंदर चला जाता है तो उसको डाइजेस्ट करता है लाइसोम. अब देखते हैं नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. ये होता है रॉड शेप्ड होता है. ये प्रेजेंट किस में होता है, साइटोप्लाज्म में. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं और स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं. डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू कॉल इट पावर हाउस ऑफ सेल या स्टोरेज बैटरी. अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दो मेम्ब्रेन्स हैं इसमें. एक तो है आउटर मेम्ब्रेन, ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर का. और दूसरा है इनर. और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये बना होता है प्रोटीन्स का बना होता है. आउटर मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटीन का बना होता है. ये आपसे पूछा जा सकता है जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है ये किसका बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन का. अब इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डेड होता है. ये फोल्ड होकर कुछ चैम्बर्स बनाते हैं. ये चैम्बर्स आप देख सकते हो और इनको कहा जाता है क्रिस्टी. और इन चैम्बर्स में पाया जाता है डीएनए एंड राइबोसोम. यहाँ पर आप देख सकते हो ये डीएनए है, यहाँ पर भी क्या है, डीएनए. और यहाँ पर ये जो लाल सा है ये, और ये यहाँ पर देख सकते हो ये है राइबोसोम्स. अब फंक्शंस देखते हैं. इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एनर्जी. ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को करता है प्रोड्यूस. एंड स्टोर एनर्जी. ये एनर्जी को एक तो प्रोड्यूस करता है, दूसरा एनर्जी को स्टोर करता है. ये पॉइंट याद रखना होगा आप लोगों को. किस में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी का मतलब होता है फुल फॉर्म जो है वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट.
और इट हैज़ देयर ओन डीएनए, इसका खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और इसका खुद का राइबोसोम होता है। ये एक ऐसा सेल ऑर्गन है जिसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ना तो एनिमल में पाया जाता है ना तो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, ये सिर्फ पाया जाता है प्लांट्स में। प्लांट सेल जो है इसमें प्लास्टिड्स होते हैं। और ये जो प्लास्टिड्स हैं इट हैज़ देयर ओन डीएनए, इसका भी खुद का डीएनए होता है। जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गन है जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और लेकिन जो प्लास्टिड्स हैं इसका खुद का डीएनए होता है। और इसके तीन टाइप्स होते हैं इसके। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये वाइट होता है, इसका कलर वाइट होता है। ये अंडरग्राउंड पार्टों में पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू पीपल। एंड क्रोमोप्लास्ट रेड होता है या ब्राउन होता है, रेड और ब्राउन, लेकिन ये पाया जाता है एरियल पार्टों में। और ये जो क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन होता है, इसका कलर ग्रीन होता है और ये भी पाया जाता है एरियल पार्टों में। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो है ये पाया जाता है एरियल पार्टों में। ल्यूकोप्लास्ट वाइट होता है और ये अंडरग्राउंड मीन्स सेल का जो बीच का हिस्सा होता है उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कहाँ पाया जाता है, अंडरग्राउंड जो पार्ट होते हैं उसी में, जो सेल का बीच का हिस्सा होता है। क्रोमो और क्लोरोप्लास्ट जो है एरियल मीन्स ऊपर का हिस्सा जो होता है, सेल का ऊपर का जो भाग होता है उसमें क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। फंक्शन देखते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट हो इन दोनों की फंक्शन देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका जो मेन रोल रहता है खाना बनाने में, इसका मेन रोल रहता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पता है। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है जो वाइट होता है ये स्टोर करता है मटेरियल्स का। इसका काम क्या है, स्टोरेज मटेरियल्स। और जैसे कि स्टार्च को ये स्टोर करता है, ऑयल्स को ये स्टोर करता है, प्रोटीन्स को ये स्टोर करता है। अब नेक्स्ट है वैक्यूल्स। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म। ये मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। कंटेनिंग वाटर, इसमें वाटर होता है, एमाइनो एसिड्स होते हैं, शुगर होता है, आपको याद रखना होगा। और कुछ वेरियस एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स, और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं किसमें, वैक्यूल्स में। अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो जो वैक्यूल का साइज होता है वो स्मॉल होता है। वैक्यूल्स का जो साइज होता है छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल में। अगर प्लांट की बात करेंगे तो वैक्यूल्स जो है वो लार्ज होते हैं, एनिमल्स में स्मॉल होते हैं और प्लांट में लार्ज होते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जैसे कि एमोबा, पैरामीशियम, इसमें फूड आइटम्स होते हैं। जैसे हमने देखा एनिमल या प्लांट में अगर हम देखेंगे जो वैक्यूल्स है तो उसमें वाटर होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, शुगर होता है, कुछ वेरियस एसिड्स होते हैं या कुछ प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एमोबा या पैरामीशियम की बात करेंगे, हमने यहाँ पर ये दो एग्जांपल ली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे उसमें फूड आइटम्स होते हैं, इसमें ये नहीं होते हैं। अब जो फंक्शंस देखते हैं हम वो हैं, ये स्टोरेज करता है मटेरियल्स को। ये मटेरियल्स को क्या करता है, स्टोर रखता है मटेरियल्स को। और इसका इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो है एक्सप्लेन एक्सेस वाटर। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे सेल है,
अगर सेल के अंदर ज़्यादा पानी होगा, वाटर ज़्यादा होगा सेल के अंदर, तो ये वैक्यूल जो है ये इस पानी को अपने अंदर आने देगा। इसलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल है एक्सपेलिंग एक्स वाटर। अब राइबोसोम्स की बात करेंगे। ये माइन्यूट होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। राइबोसोम्स माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं और ये बने होते हैं आरएनए। याद रखना होगा, पूछा जा सकता है आपको, ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? आरएनए। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। जो भी प्रोटीन सेल के अंदर होता है वो सारा प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स में। ये याद रखना होगा, जो भी प्रोटीन होता है सेल के अंदर वो सारा प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन करता है सिंथेसाइज। और जब प्रोटीन बना राइबोसोम्स के अंदर तो वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है। राइबोसोम उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है गोल्गी अपैरेटस को, गोल्गी अपैरेटस को। और गोल्गी अपैरेटस का काम होता है, गोल्गी अपैरेटस उसको करता है काम, पैक करने का काम करता है। ये अपने पीछे आपने पढ़ा कि ये जो गोल्गी अपैरेटस जो है इसकी फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन को क्या करता है? पैक, ट्रांसपोर्ट किया प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम ने ट्रांसपोर्ट किया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने किया गोल्गी अपैरेटस को, और गोल्गी अपैरेटस का काम क्या है? पैक करता है प्रोटीन को। अब गोल्गी अपैरेटस ट्रांसफ़र करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर सेल के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत है तो सेल के अंदर भेज देगा, अगर सेल के बाहर प्रोटीन की ज़रूरत है तो सेल के बाहर भेज देगा। गो अब होता है हमारा टॉपिक और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जो हमने सेल की जो सीरीज़ बनाई पार्टों में वीडियोस, ये सारा जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट हमारा। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कि यू कैन कमेंट मी। थैंक यू, बाय बाय।